हेलो मित्रों, नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं यूज ऑफ देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग हम किस तरह से किस प्रकार के वाक्य में करते हैं, आइए सीखते हैं। ठीक है, तो आज रूल है, पढ़ते हैं। रूल है, जब हिंदी वाक्य का कर्ता अस्पष्ट हो, अर्थात हिंदी वाक्य जो रहेगा उसमें कर्ता नहीं रहेगा एक तरह से, ठीक है, तथा है, हूँ, हो, था, थी, थे के पहले कोई संज्ञा दिया हो। जब वाक्य समाप्त होगा तो वाक्य या तो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, तो उसमें है, था, थी, थे, हूँ, हो के पहले कोई नाउन दिया हो, तो वहाँ पर वाक्य का प्रारंभ देयर से करते हैं। तो हमने कुछ उदाहरण भी लिए हैं, इसको सीखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपको रूल समझ में आ गया होगा। क्या है रूल, एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब हिंदी वाक्य का कर्ता अस्पष्ट हो तथा है, हूँ, हो, था, थी, थे के पहले कोई नाउन दिया हो, तो वाक्य का प्रारंभ देयर से करते हैं। पहला सेंटेंस, पहला वाक्य है, एक राजा था। देखिए मित्रों, इसमें कोई सब्जेक्ट दिया नहीं है, मतलब यहाँ पे कर्ता अस्पष्ट है। तो यहाँ पर हम एक राजा था, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ देयर, ये देयर का प्रयोग है। तो यहाँ पर कर्ता अस्पष्ट है और ये जो राजा है ये नाउन है और था के पहले है, तो ये रूल इसमें लागू होगा। तो यहाँ पर पहले देयर लिखते हैं। अब था के लिए वाज, एक राजा तो अ किंग, ये हमारा वाक्य बन गया, देयर वाज ए किंग। फिर दूसरा वाक्य है, शहर में कोरोना है। तो देखिए यहाँ पर भी कर्ता अस्पष्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, मतलब है, तो है के पहले कोरोना, कोरोना नाउन है, तो इसमें भी यह नियम लगेगा। तो देयर इज कोरोना, कोरोना कहाँ है, शहर में, इन, ठीक। एक राजा था का हो गया देयर वाज ए किंग, शहर में कोरोना है के लिए हो गया देयर इज कोरोना इन सिटी। फिर अगला वाक्य है, महल में अनेक रानियां हैं। महल में अनेक रानियां हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं, ऊपर थोड़ा नियम भी देखें। महल में अनेक रानियां हैं, तो यहाँ पर भी कर्ता अस्पष्ट है, तो इसके लिए सर्वप्रथम देयर का प्रयोग। रानियां बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आर है के लिए देयर आर रानियां, अनेक रानियां हैं, तो मेनी रानियां, क्वीन, चूँकि ये बहुवचन है तो यहाँ पर क्वींस हो जाएगा, क्वींस इन महल में है, पैलेस, ठीक। अब अगला वाक्य है, घड़े में जल है। तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी कर्ता अस्पष्ट है, अर्थात कर्ता दिया ही नहीं रहेगा, घड़े में जल है, तो सर्वप्रथम देयर का प्रयोग करेंगे। यह भी प्रेजेंट है, इस है के लिए इज का प्रयोग करेंगे। देयर इज वाटर, जल, इन, घड़े में है, इन पीचर, पीचर मीन्स घड़ा, देयर इज वाटर इन पीचर। फिर अगला वाक्य है, आकाश में बादल हैं। अगला वाक्य है, आकाश में बादल हैं। तो देखिए हम इस वाक्य को किस तरह से बनाते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए, कर्ता अस्पष्ट है के पहले बादल नाउन है, इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग, देयर, ठीक। फिर है के लिए इज नहीं, यहाँ पर है, यहाँ बादल मतलब बहुवचन है, देयर आर, बादल का होता है क्लाउड, ये बहुवचन वाक्य है, आकाश में बादल हैं। यहाँ पर देखिए हैं है बहुवचन, इसमें घड़े में जल है, फिर देयर आर क्लाउड इन द स्काई, ठीक है। फिर अगला वाक्य है हमारा, घर में किराने की दुकान है।
घर में किराने की दुकान है। यहाँ पर भी कर्ता अस्पष्ट है के पहले नाउन दिया हुआ है, तो सर्वप्रथम देयर का प्रयोग करेंगे। घर में किराने की दुकान है, तो यहाँ पर है के लिए इज का प्रयोग। देयर इज किराने की दुकान, किराने की दुकान का मीनिंग होता है ग्रोजरी शॉप। ग्रोजरी GROCERY ग्रोजरी शॉप इन होम। ठीक, फिर अब अगला वाक्य है मुख में 32 दांत हैं। यहाँ पर भी कर्ता अस्पष्ट है, इसके लिए देयर का प्रयोग। देयर 32 दांत बहुवचन है, यहाँ पर है देयर आर 32 टीथ इन माउथ। ठीक मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक वाक्य और है अगला, इसको आप बनाकर कमेंट कीजिए। घर में 4 सदस्य हैं, इसको बनाइए और कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। ठीक, ओके मित्रों, धन्यवाद।